जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरा राम राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का परमवीर चक्र सीरीज के तीसरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से हमारे देश ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है और बहुत से सैनिकों को उनके शौर्य, साहस और पराक्रम के लिए वीरता सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आज एक ऐसे ही परमवीर की कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी है परमवीर चक्र सम्मानित रामा राघोवा राणे जी की। राघोवा राणे का जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक के चींडिया गांव में हुआ था। उनके पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जिले के स्कूलों में हुई। पुलिस में होने के कारण उनके पिता का तबादला अलग अलग जगहों पर होता रहता था, इसलिए उनको भी पिता के साथ जाना पड़ता था। 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिससे रामा राघोवा राणे बहुत प्रभावित हुए। परिवार वालों को लगा कि वह इस आंदोलन में सब कुछ छोड़कर कूद पड़ेंगे, लेकिन इस स्थिति के आने से पहले ही इनके पिता अपने परिवार सहित अपने पैतृक गांव चेड़िया आ गए। द्वितीय विश्व युद्ध तेजी पर था। इसी दौरान राघोवा राणे ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। 1940 में उनकी नियुक्ति बॉम्बे रैपर्स में हुई। पासिंग आउट परेड में योग्यता सूची में उनका नाम प्रथम स्थान पर था। अपने बैच के सर्वोत्तम रिक्रूट चुने गए और उन्हें कमांडेंट कैन दी गई और पदोन्नत कर नायक बना दिया गया। ट्रेनिंग के बाद राघोवा राणे 26 इन्फेंट्री डिवीजन की 28 फील्ड कंपनी में आ गए। यह कंपनी बर्मा में जापानियों से लड़ रही थी। बर्मा से लौटते समय राघोवा राणे को 2 टुकड़ियों के साथ ही रोक लिया गया और उन्हें बूथीडांग में दुश्मन के गोला बारूद के जखीरे को नष्ट करने और उनकी गाड़ियों को बर्बाद करने का काम सौंपा गया। राघोवा राणे और उनके साथी इस काम को करने में कामयाब हो गए। योजना थी कि इसके बाद नौसेना के जहाज इन्हें लेकर आगे जाएंगे। यह योजना सफल नहीं हो पाई और उन लोगों को नदी खुद पार करनी पड़ी। यह एक जोखिम भरा काम था, क्योंकि उस नदी पर जापान की जबरदस्त गश्त और चौकसी लगी हुई थी। यह एक बेहद हिम्मत तथा सूझबूझ का काम था, जिसके लिए इन्हें पदोन्नत करके हवलदार बना दिया गया। रामा राघोवा राणे लगातार सेना को अपनी बहादुरी, नेतृत्व क्षमता तथा अपने चरित्र से प्रभावित करते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट बनाकर जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर तैनात कर दिया। पाकिस्तानी हमले को नाकाम करते हुए नौशेरा की फतह के बाद भारतीय सेना ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और तय किया कि भारतीय सेना अब केवल रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ेगी, बल्कि खुद भी आक्रामक होकर मोर्चे जीतेगी। इस तरह दुश्मन का मनोबल टूटेगा। दुश्मन पर दबाव बनाए रखते हुए बरवाली रिज, चिंगास तथा राजौरी पर कब्जा जमाया जाए। इस काम के लिए नौशेरा राजौरी मार्ग का साफ होना बहुत जरूरी था। रास्ता पहाड़ी रास्तों की तरह सकरा तथा पथरीला था। इस रास्ते पर दुश्मन ने बहुत सी जमीनी सुरंगें भी बना रखी थीं। आगे बढ़ने से पहले जरूरी था कि इन सुरंगों को नाकाम करके वहां से सभी तरह के अवरोध हटा दिए जाएं। इसके लिए राघोवा राणे ने कमांडर से बात की और उन्हें समझाया कि वे किस तरह टैंक के आगे चलते हुए रास्ता साफ करते चलेंगे। निश्चित रूप से इस काम के लिए आगे बढ़ना मौत के मुंह में जाने जैसा था, मगर राघोवा राणे ने इसे चुना। योजनाबद्ध तरीके से वे आगे बढ़े। उन्होंने टैंक कमांडर से अपने लीडिंग टैंक से कवर फायर देने को कहा और स्वयं टैंक के नीचे लेटकर माइंस को हटाने लगे। साथ ही उन्होंने टैंक चालक के साथ 2 रस्सियों के साथ संपर्क बनाया और उनको बताया, मेरे सीधे हाथ वाली रस्सी खींचने पर आपको चलना है और उल्टे हाथ की रस्सी खींचने पर रुकना है। रास्ते से माइंस हटाने के साथ साथ दुश्मन की कई टुकड़ियों को भी बम से उड़ाया। 8 अप्रैल 1948 को ऐसे ही एक मोर्चे पर सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोवा राणे को अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला। दिन में काम शुरू हुआ और शाम तक रिज को फतेह कर लिया गया। दुश्मन ने इस हार पर जवाबी हमला किया, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। इस सफलता के लिए रामा राघोवा राणे का जिक्र किया जा सकता है। 8 अप्रैल से ही
जैसे ही रामा राघोबा राणे को काम शुरू करना था, दुश्मन की भारी गोलाबारी तथा बमबारी शुरू हो गई थी। इस शुरुआती दौर में ही रामा राघोबा राणे के 2 जवान मारे गए और 5 घायल हो गए। घायलों में राघोबा राणे स्वयं भी थे। इसके बावजूद राघोबा राणे टैंक के पास से हटे नहीं और दुश्मन की मशीन गन तथा मोर्टार का सामना करते रहे। रिज जीत भले ही लिया गया, लेकिन राघोबा राणे को पूरा एहसास था कि दुश्मन वहां से पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। अपने दल को एकजुट कर जमीनी सुरंगों को साफ करते हुए आगे चल पड़े। दुश्मन की तरफ से मशीन गन लगातार गोलियों की बौछार कर रही थी। इस तरह सशस्त्र सेना ने न जाने कितने मार्ग अवरोधों का सामना किया और सभी को रामा राघोबा राणे के दल ने बहादुरी और चतुराई से निपटा डाला। शाम का समय हो रहा था। रोशनी तेजी से घट रही थी। सबके सामने एक बाधा मुंह खोले खड़ी थी। चीड़ के पेड़ों के सहारे मार्ग अवरोध बनाया गया था, जिसके नीचे जमीनी सुरंगें थीं, जिनमें बारूदी विस्फोट का पूरा सामान था। दोनों तरफ से मशीन गन लगातार गोलाबारी कर रही थी, जिससे इस अवरोध को दूर कर पाना आसान नहीं लग रहा था। राघोबा राणे इस बाधा को भी हटाने के लिए तैयार थे, लेकिन कमांडर को लगा कि टुकड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। इस निर्णय के साथ रात बीती, लेकिन राघोबा राणे को चैन नहीं था। वह सुबह 4:45 बजे से ही रास्ते के अवरोध हटाने में लग गए। दुश्मन की तरफ से मशीन गन लगातार गोलाबारी कर रही थी, लेकिन रामा राघोबा का मनोबल कम नहीं था। 2 घंटे की मेहनत के बाद रास्ता साफ हो गया और आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हुई। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए राघोबा राणे द्वारा अवरुद्ध हटाते हुए टैंकों का रास्ता साफ करते हुए सशस्त्र टुकड़ी तभी नदी के किनारे रुक गई, लेकिन राघोबा राणे का दल प्रशासनिक दल के लिए रास्ता साफ करने में जुटा रहा। राघोबा राणे के टैंक चिंगास तक पहुंच गए। उनको पूरा एहसास था कि रास्तों का साफ होना बहुत जरूरी है, इसलिए बिना खाए पिए, बिना सोए लगातार अपने काम में लगे रहे। रात 11 बजे जाकर रास्ता साफ करते हुए काम पूरा हो गया। 72 घंटे बिना खाना खाए, बिना सोए सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे ने जिस बहादुरी, धैर्य तथा कुशल नेतृत्व के साथ यह काम पूरा किया और हमारे देश को विजय दिलाई, उसके लिए रामा राघोबा राणे को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्होंने स्वयं प्राप्त किया। जय हिंद, जय भारत। ये जो थोड़ा तुम्हें सुकून है, इसके पीछे वर्दी वालों का खून है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।